बारिश के बीच गाबा टेस्ट के तीसरे दिन कंगारू गेंदबाजों की आंधी में उड़े भारतीय दिग्गज बल्लेबाज। तीसरे दिन ही भारतीय टीम के ऊपर पारी की हार का खतरा मंडराया। गाबा टेस्ट यहां पर जब पहला दिन शुरू हुआ तो हम इस उम्मीद से आए थे कि जो ऋषभ पंत ने हीरोइक्स कुछ साल पहले यहां पर किया था, वो हीरोइक्स एक बार फिर से भारतीय टीम कर सकती है। जो गाबा का किला उन्होंने तोड़ा था, गाबा का घमंड तोड़ा था, वो एक बार फिर से कंगारुओं का चकनाचूर कर सकते हैं। लेकिन तीसरे दिन ही हम क्रिकेट प्रशंसकों के हाथों निराशा लगी है। तीसरे दिन ही गाबा टेस्ट मुकाबला का पिक्चर साफ हो गया है। अंजाम हमें पता चल चुका है क्या कुछ होने वाला है। बारिश बाधा बनी है। बारिश ने भारतीय टीम की इज्जत बचाने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने वहां पे हार नहीं मानी है। उन्होंने कहा है कि भैया परिणाम निश्चित है, हम अपनी इज्जत गंवाएंगे, सीना ठोक कर गंवाएंगे, उसमें कोई कमी उन्होंने नहीं रहने दी है। जो दूसरे टेस्ट मुकाबले में उन्होंने गलतियां की थी, वो गाबा टेस्ट मुकाबले में भी की हैं। बात करें अगर हम तीसरे दिन की, तो बहुत कुछ कंगारू गेंदबाजों ने गेंदबाजी नहीं की है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मुकाबला हो गया है। अगर ये अच्छी बल्लेबाजी करते, अगर ये टिक कर डट कर शान से खेलते, तो होता कि ये मुकाबला ड्रा हो जाता। लेकिन अब ये हो रहा है कि हार तो तय है भारतीय टीम का, अब उनको पारी की हार बचाना है। जी हां, गाबा टेस्ट का तीसरा दिन जब शुरू होता है तो कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि एक छोर से बुमराह तो दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा पुछल्ले बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि जल्द से जल्द इनको समटाया जाए, तो वहां रोहित शर्मा एलेक्स कैरी को मौका देते हैं कि आओ दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा को आप हिट करो और ज्यादा से ज्यादा रन एकत्रित कर लो। और उसका परिणाम यह होता है कि एलेक्स कैरी ठोक डालते हैं बेहतरीन रन, 445 रन तक ऑस्ट्रेलिया को पहुंचाते हैं, अपने स्कोर को 70 तक पहुंचाते हैं और भारतीय टीम के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर जब भारतीय टीम के रणधीर बल्लेबाजी करने आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये अलग सी पिच आ गई है। यहां पर जहां कैरी बल्लेबाजी करके गए, जहां ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करके गए, जहां स्टीव स्मिथ ने शतक ठोका, उससे बिल्कुल ये विपरीत पिच नजर आने लगती है। जॉस हेजलवुड और स्टार्क के सामने यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। जो गलतियां वो पिछले टेस्ट मुकाबले में किए, वही गलतियां यहां पर दोहराते हुए नजर आते हैं। कोई बहुत खतरनाक गेंद नहीं थी, ना गिल की डिसमिसल की वो गेंद बहुत खतरनाक थी, ना यशस्वी जायसवाल का जो डिसमिसल था वो बहुत खतरनाक या बहुत अच्छी गेंद हो, ना ही विराट कोहली का जो डिसमिसल रहा वो बहुत खतरनाक या बहुत अच्छी गेंद रही थी। बहुत साधारण सी सभी गेंदें थी, सिर्फ और सिर्फ इस अंदाज में कि हम इंटेंट के साथ आए हैं, हम पॉजिटिव तरीके से खेलेंगे। बाहर जाती हुई गेंदों पर छेड़खानी की गई और विकेट गिराया गया। जब आप गाबा की पिच पर, गाबा की परिस्थितियों में, ओवरकास्ट कंडीशन में बल्लेबाजी करने आते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ मेंटली इसीलिए प्रिपेयर्ड होकर आते हैं कि शुरुआती ओवर्स को हमें डकाना है। ये जो स्टार्क आएंगे, ये जो कमिंस आएंगे, जो हेजलवुड आएंगे, इनके पहले स्पेल को डकाना है। फिर हम हमारे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आएंगे तो उनके लिए स्थितियां परिस्थितियां आसान हो जाएंगी। लेकिन हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की सोच अलग थी। वो आए थे कि इंटेंट से खेलेंगे, इनके लाइन लेंथ को बिगाड़ेंगे, बाहर जाती हुई गेंदों को छेड़ेंगे। और उसका परिणाम यह है कि भारतीय टीम इस वक्त इस मुकाबले में काफी पीछे हो चुकी है। 17 ओवर मात्र खेले हुए हैं, 91 रन स्कोर बोर्ड पर लगा हुआ है, 4 विकेट गिर चुके हैं। उसमें रणधीर शामिल हैं, हमारे यशस्वी जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, ऋषभ पंत है, सबके सब अपना विकेट फेंक कर पवेलियन बैठ चले हैं। इनके साथी खिलाड़ी कमाल लाजवाब राहुल की बात करें तो वो काफी सुदृढ़ दिखे, मतलब अपने साथी खिलाड़ी से इनको सीखना था, वो भी सीख ये मुकाबले में नहीं ले पाए अभी तक। राहुल का साफ तौर पे अप्रोच था कि बाहर जाती हुई गेंद को नहीं छेड़ना है, सिर्फ और सिर्फ अंदर जाती हुई गेंद पर बल्ला लगाना है। और उसका परिणाम यह है कि राहुल 33 रन 64 गेंदों पर खेल रहे हैं और बहुत सॉलिड दिख रहे हैं। उनको कोई गेंद अभी तक परेशान करती हुई नहीं दिखी है, ना पिच में ऐसा कुछ महसूस हुआ है कि यार 51 पे 4 गिर जाना चाहिए। बहुत अच्छी पिच है, यहां पर बहुत कठिन पिच नहीं है, बहुत स्विंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम अपने इंटेंट के कारण हार रहे हैं, हम अपने गलतियों से न सीखने के कारण हार रहे हैं। और ये हार अब पारी की हार में बदलने वाला है, क्योंकि अब रोहित शर्मा, उसके बाद रविंद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी कितना प्रयास कर पाएंगे। बहुत पीछे है भारतीय टीम अभी इस मुकाबले में, और कल का दिन बहुत निर्णायक दिन होने वाला है। आज के दिन बहुत कुछ खेल नहीं हो पाया है, बारिश के कारण लगातार मैच रुका,
फिर चालू हुआ, रुका, चालू हुआ, उसका भी प्रभाव पड़ा। ऋषभ पंत का विकेट इसी कारण गिरा क्योंकि ब्रेक्स लगातार हो रहे थे। एक ओवर आ रहे थे बल्लेबाजी करने, फिर जाकर ड्रेसिंग रूम में बैठ रहे थे, फिर ब्रेक हो रहा था, फिर आ रहे थे। तो पैट कमिंस, स्टार्क और जॉस हेजलवुड जैसे जो गेंदबाज थे जो लंबे स्पेल करके गए थे वो थक नहीं रहे थे, फिर आकर उसी ऊर्जा से गेंदबाजी कर रहे थे और उसका परिणाम ये रहा कि ऋषभ पंत का भी विकेट भारतीय टीम ने खोया है। तो यहां पर अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो यशस्वी जायसवाल 4 रन आज के दिन बनाए, राहुल अच्छे दिख रहे हैं, 33 रन 64 गेंद पर बनाकर खेल रहे हैं, शुभमन गिल ने 1 रन का योगदान दिया, कोहली ये निराशाजनक प्रदर्शन इनका बढ़ता जा रहा है। विराट कोहली को समझना पड़ेगा कि ये चौथे, पांचवें और छठे स्टंप की गेंदों को इनको छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अंदर आती हुई गेंदों पर बल्ला लगाना पड़ेगा। लेकिन ये ड्राइव करने जा रहे हैं, कवर ड्राइव मारने का प्रयास कर रहे हैं, अपना बेस्ट शॉट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके चक्कर में ये अपना विकेट फेंकते हुए जा रहे हैं। पंत 9 रन बनाए 12 गेंदों पर, रोहित अभी आए हुए हैं, 6 गेंदों पर इनका खाता नहीं खुला हुआ है। मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट निकाला, हेजलवुड ने 1 विकेट, कमिंस ने 1 विकेट। वहीं अगर हम बात करें भारतीय गेंदबाजों की तो जसप्रीत बुमराह का कोई साथी नहीं मिल पा रहा है। बुमराह ने जरूर 6 विकेट निकाले और छाप छोड़ा, मगर उधर से सिराज, आकाशदीप ये सारे गेंदबाज साधारण दिखे। अंत के विकेट इनको जरूर मिले, सिराज के नाम 2 विकेट रहा, आकाशदीप के नाम 1 विकेट, लेकिन ये जो विकेट इन्होंने लिए हैं उनका कोई महत्व नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, भारतीय टीम के ऊपर पारी का जो हार का खतरा मंडरा रहा है उसको रोहित शर्मा और केएल राहुल बचा पाएंगे या फिर भारतीय टीम पारी की हार यहां पर झेलने वाली है गाबा टेस्ट मुकाबले में। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।